अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, अपने फ्यूचर के लिए बहुत अच्छी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। आज हम बात करेंगे एक बुक एटॉमिक हैबिट जिसको लिखा है जेम्स क्लियर ने। और ये एक बेस्ट सेलिंग बुक रही है अब तक। जितनी भी अब तक जेम्स क्लियर की बुक्स थी उनमें ये सबसे ज़्यादा एक बेस्ट सेलिंग बुक इस हवाले से रही है। एटॉमिक हैबिट इस बुक का नाम है। तो चलते हैं इसके हवाले से कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। तो इस बुक के अंदर जो कि बेस्ट सेलिंग रही है, इस बुक के अंदर जो ऑथर है वो हमें क्या बताते हैं, वो हमें बताते हैं कि जो प्रैक्टिकल स्ट्रेटजीज हैं किसी भी एक अच्छी हैबिट को बनाने के लिए या एक बुरी हैबिट को छोड़ने के लिए, वो क्या क्या हैं और हम किस तरह किसी भी एक अच्छी आदत को अपना सकते हैं और किसी बुरी आदत को छोड़ सकते हैं। ये मैंने बहुत शॉर्ट सी करके आपके सामने इसकी जो समरी है वो। अब हम इसके इंट्रोडक्शन के ऊपर चलते हैं। इंट्रोडक्शन में हमारे पास ये बात करते हैं कि हमारी जो हैबिट्स हैं वो ब्लॉक्स की शक्ल में होती हैं और वो जो ब्लॉक्स हैं वो फिर मिलके हमारी लाइफ बनाते हैं। इसकी एग्जांपल कुछ इस तरह से है कि अगर हमारे पास ईंटें हों तो वो जो ईंटें हैं वो दरअसल हम उनको हैबिट्स का नाम देंगे। हैबिट 1, हैबिट 2, हैबिट 3, इस तरह ईंटों के ऊपर हम ईंटें रखते जाएंगे और उसके बाद हमारे पास एक घर तामीर हो जाएगा। अब वो ईंटें हम जिस तरतीब से रखेंगे ना, वो तरतीब दरअसल बताएगी कि हमारा घर कितना आलीशान होगा या नहीं होगा। तो हमारी लाइफ भी इसी चीज़ के ऊपर डिपेंड करती है। हमारी लाइफ के अंदर जो ब्लॉक्स हैं, अच्छे ब्लॉक या बुरे ब्लॉक, वो जब मिलते हैं मिलकर वो हमारी एक हैबिट को जनरेट कर देते हैं। और ये हैबिट किस तरह से चेंज हो रही होती हैं, ये स्मॉल स्टेप्स के ऊपर चेंज हो रही होती हैं। अब हम इनके ऊपर बात करेंगे कि हैबिट का लूप किस तरह से दरअसल बनता है। हैबिट का लूप इस तरह से होता है कि हमें कोई भी क्यू होता है, यानी कि कोई भी ऐसे इशारे या एक ऐसे कोई ट्रिगर के जिसकी वजह से हमें लगे कि हमें ये काम एक दफ़ा करना चाहिए, कोई फर्स्ट टाइम उसकी क्रेविंग। और उसके बाद हम उस एक सर्कल में आ जाते हैं। अगर हम उस हैबिट को, वो हमारे माइंड सेट को अच्छी लगे और हम उसको फिर नेक्स्ट टाइम ज़रूर करते हैं ताकि हम खुद को एक इस हाल से रिवार्ड दे सके। अब उसमें गुड हैबिट्स भी हैं। लेट्स सपोज आप सुबह उठते हैं, आप जॉगिंग करते हैं, आपने एक दिन जॉगिंग की, आपको नेक्स्ट डे अगेन आपके माइंड ने कहा कि मुझे आज फिर जॉगिंग करनी चाहिए और इस पे आपने अगेन जो जॉगिंग की, आपको इससे खुशी महसूस हुई, आपने अच्छा फील किया, तो ये आपका रिवॉर्ड है। आपने थर्ड डे फिर इसका प्रैक्टिस किया। सेम एज आप अगर स्मोकिंग करते हैं, ठीक है, आपको फर्स्ट डे अच्छा लगा स्मोकिंग करके, नेक्स्ट डे आप ज़रूर करेंगे, अगेन करेंगे, थर्ड डे फिर करेंगे और ये आपकी एक बैड हैबिट बन जाएगी। ये अगेन आपने ब्लॉक्स इकट्ठे किया और उसके ऊपर आपने अपनी एक लाइफ को सेट कर दिया। ये हैबिट्स की लूप होती है। इस तरह से हमारी हैबिट्स दरअसल डिवेलप हो जाती हैं। अब बात करते हैं पावर ऑफ एटॉमिक हैबिट्स। अब एटॉमिक हैबिट्स के ऊपर हम अगर डीप डाउन करें खुद को स्पेसिफिकली, वो ये है कि हम अगर मिसाल के तौर पे दो आपके पास चॉइसेस मैं आपको देता हूँ। एक ये कि आपने आज पूरी बुक ख़त्म करनी है, तो शायद पूरी बुक एक दिन में एक न्यू रीडर के लिए ख़त्म करना मुश्किल काम होगा। अगर वो ठान लेता है कि हाँ जी मैं एक पूरी बुक आज ख़त्म करूँगा, और शायद उसको पहले ही आधे घंटे के अंदर अंदर नींद आ जाए या वो उस बुक से ताहट का शिकार हो जाए। इसके रिप्लेसमेंट में अगर हम कहें कि हम एक हफ्ते में ये बुक ख़त्म करेंगे और डेली का सिर्फ एक चैप्टर करेंगे, तो ये काम करना बस बनिस्बत पहली बात के ज़्यादा आसान है। वो इस तरह कि आपके लिए आधे चैप्टर में या एक चैप्टर में उसको समझना, उसका क्रिटिकल एनालिसिस करना, ये चीज़ ज़्यादा बेहतर है एज़ कम्पेयर टू पूरी बुक को एक दिन में करना। या फिर इसकी दूसरी मिसाल हम इस तरह से दे सकते हैं कि पूरा पहाड़ देखना और कहना कि हाँ मैं अभी इसको सर कर लूँगा, ये बहुत मुश्किल काम है। लेकिन अगर आप स्मॉल स्टेप्स लें, फर्स्ट स्टेप, देन सेकंड स्टेप, देन थर्ड स्टेप, और इसी तरह आप आगे मूव करते जाएं, तो कुछ वक्त के बाद आपको अंदाज़ा होगा कि आप पहाड़ की चोटी पे जा पहुंचे हैं और आपने अपना गोल अचीव कर दिया है। ये हमारी एटॉमिक हैबिट होती है। बिल्कुल इस तरह जिस तरह एटॉमिक एक बहुत छोटा पार्टिकल है, लेकिन वो एक एटम बम जितनी ताकत रखता है। तो दिस इज कॉल्ड एक्चुअली एटॉमिक हैबिट्स। और ये इसका एक्चुअली द क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ दिस बुक। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, देखते हैं वहाँ हमारे पास क्या है। अब बात करते हैं हाउ टू बिल्ड अ न्यू हैबिट। अब आपने कोई न्यू हैबिट बिल्ड करनी है। अब तक हमने किस बारे में बात की? अच्छी आदतों के बारे में,
बुरी आदतों के बारे में या एटॉमिक हैबिट्स के बारे में, ठीक है। अब बात करेंगे, लेट्स सपोज अब आपने सोच लिया कि हाँ फलां आदत जो है वो बहुत अच्छी है और मुझे वो आदत अपने अंदर अपनानी है। अब वो आदत किस तरह से अपनाई जाएगी? अगेन स्टार्ट विद द शॉर्ट गोल्स। लेट्स सपोज कि अगर आप चाहते हैं कि आप एक अच्छा स्कोर कर सकें पेपर में, तो आपने क्या करना है, आपने लेट्स सपोज सुबह उठते हैं, आप फ़ौरन तो मोबाइल देखते हैं, तो अब आपने मोबाइल को अपने पास रखने के बजाय उस किताब को अपने पास रख लेना है जिसके मुताबिक आप चाहते हैं कि आप उसमें अच्छा गोल अचीव कर सकें। क्योंकि जो चीज़ आपके करीब होती है उनको एक्सेस करना, उनसे एक मदद हासिल करना और उनसे एक फ़ायदा हासिल करना वो ज़्यादा आसान होता है एज़ कम्पेयर टू कि कोई चीज़ आपकी कैबिनेट में पड़ी है, ठीक है, नेक्स्ट रूम में पड़ी है, उसके ऊपर आपको जाना, किताब उठाना और काम करना मुश्किल होगा। इसका आसान हल ये है कि लेट्स सपोज आप को नेक्स्ट इसकी मैं मिसाल देता हूँ कि आपको कुछ बॉडी बॉडी बिल्डिंग का आपको शौक है, आप उसके लिए कुछ वेट अपने पास रखना चाहते हैं, तो घर में भी आप अपने पास वेट रख लें जहाँ पे आप बैठते हैं, और उसी तरह आप ऑफिस में भी अपने पास उसी जगह पे वेट रख लें, ताकि जब आप उनको देखें आपको याद हो कि मैंने ये काम करना है। और ये जो चीज़ें होंगी ये 2-3 दिन आप करेंगे, इसके बाद ये आपकी पर्सनैलिटी का आहिस्ता आहिस्ता हिस्सा बनना स्टार्ट हो जाएंगे और ये डेली रूटीन का काम हो जाएगा। और स्टार्ट करना है आपने स्मॉल स्टेप्स से, इसमें आपने एकदम से जंप बिल्कुल नहीं करना। और इसी के रिप्लेसमेंट में हाउ टू ब्रेक अ बैड हैबिट में अगर हम बात करें, तो इसी को हम रिवर्स ऑर्डर में कर देते हैं कि इन चीज़ों को छोड़ना किस तरह है। इसमें एक बहुत अच्छी मिसाल जो कि इस बुक में भी दी गई है वो ये कि लेट्स सपोज कि आप स्मोकर हैं, आप सिगरेट पीते हैं और का आप इस आदत को छोड़ना चाहते हैं। अब आपका दोस्त आपको सिगरेट ऑफर करता है, तो आपने ये नहीं उसको कहना कि मैं सिगरेट छोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि ये एक बुरी आदत है। तो इससे अच्छा और इससे इफेक्टिव जुमला ये है कि मैं तो स्मोकर हूँ ही नहीं। तो इससे ये होगा कि आपके इस जुमले से आपकी पर्सनैलिटी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी और आपके लिए इस आदत को छोड़ना बहुत आसान हो जाएगा। अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ इन्वायरमेंट की, कि इस सारे प्रोसेस के अंदर हैबिट्स को छोड़ने के और हैबिट्स को बनाने में एक जो हमारा इन्वायरमेंट है, जो हमारा माहौल है, वो किस कदर कार फरमा हो सकता है। और तो इसमें आपको ये मैं बताता चलूँ, इंतहाई क्रूशियल रोल होता है, इंतहाई अहम रोल होता है किसी भी इन्वायरमेंट का, कि जो आपकी हैबिट को बनाता भी है और आपकी हैबिट चाहे अच्छी चाहे बुरी, ठीक है। अब उसमें यह है कि लेट्स सपोज आप कह एक गोल बना देते हैं कि मुझे डेली सुबह उठ के वॉक करनी है। तो इसमें आप कुछ ऐसे दोस्त अपने साथ बना लेते हैं जो कि इस माइंडसेट के हों, जो कि डेली वॉक करने वाले हों। तो आपके लिए ये एक ऐसा इन्वायरमेंट बन गया जो कि आपकी सोच वाला है। तो आपने डेली वॉक करना स्टार्ट कर दी। अब जिस दिन आपका नहीं बिलीव करेगा तो वो ज़रूर आपके डोर बेल पे आएंगे और आपको ज़बरदस्ती साथ लेके चल जाएंगे। आपका दिल करता है कि आप एक ऐसी हैबिट बनाएं जिससे आप कोई अच्छा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो है उसको क्वालिफाई कर सके। तो आपका एक ऐसा सर्कल बन जाए जो कि एक अच्छे स्टडी करने वाले आपके फ्रेंड्स हों, वहाँ पे आपके लिए इस हैबिट को बिल्ड करना बहुत आसान होगा। इसी से रिप्लेसमेंट में दूसरी बात ये कि आप अपने गिर्द कुछ ऐसी जनरल नॉलेज की बुक्स रख लें जिससे आपको ये आइडिया हो जाए कि आपने डेली 1% खुद को इम्प्रूव कैसे करना है। आप अपने पास कुछ मोटिवेशनल इस हवाले से कोट्स भी रख सकते हैं, कुछ इस वजह से बेहतर बुक्स जिनको आपको उठाने में बिल्कुल भी तरद्दुद ना करना पड़े, उससे आपकी ये हैबिट्स ज़्यादा अच्छी डेवलप हो जाएंगी। बजाय इसके कि आप सिर्फ सोचते रहें और कहें कि मैं एक दिन में ये सब कुछ कर जाऊंगा, तो कभी भी एक दिन में कुछ भी पॉसिबल नहीं होता। हर चीज़ टाइम टू टाइम अचीव की जाती है। प्रोसेस ऑफ बिल्डिंग हैबिट्स, इसमें हम बात करें तो हमारी बिल्डिंग हैबिट्स में सबसे ज़्यादा इसमें जो चीज़ ज़रूरी है सक्सेस के लिए और लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए, वो ये है स्टार्ट विद फोकसिंग ऑन स्मॉल हैबिट्स। अब ये जो स्मॉल हैबिट्स होंगी ये क्या करती हैं, ये जर्नी का काम देती हैं। डेली स्मॉल हैबिट्स को स्टार्ट करते जाएं। लेट्स सपोज एक दिन में आपने एक चैप्टर खत्म किया बुक का, नेक्स्ट डे नेक्स्ट चैप्टर, थर्ड डे थर्ड चैप्टर, और 7 से 8 दिनों के अंदर अंदर तकरीबन एक किताब आप ख़त्म कर देते हैं, क्योंकि किसी भी किताब के अंदर ज़्यादातर 7-8 चैप्टर होते हैं एक ऑर्डिनरी बुक के अंदर। और आप इस तरह एक बुक
एक हफ्ते में ख़त्म कर सकते हैं, महीने में आप 4 बुक्स ख़त्म कर सकते हैं, और इस तरह साल के अंदर अंदर आपकी हैबिट कितनी ज़्यादा डेवलप हो जाएगी। अब अगर आपको बुक अच्छी नहीं लगती, बुक की रीडिंग करना अच्छा नहीं लगता, लेकिन आप बुक सुनना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आप इस तरह से वीडियोस के शक्ल में वीडियो अपनी बुक्स को सुन सकते हैं। या कोई भी इससे रिलेटेड कोई और हैबिट्स, लेट्स सपोज आप सॉन्ग मेकिंग करना चाहते हैं, लेट्स सपोज आप कोई वीडियोग्राफिंग करना चाहते हैं, लेट्स सपोज कोई आप एआई की टेक्निक सीखना चाहते हैं, या लेट्स सपोज आप कोई कुकिंग करना चाहते हैं, तो उसमें भी आपने डेली स्टार्ट विद स्मॉल स्टेप्स, और उसको प्रैक्टिस डेली करना है। प्रैक्टिस मेक द मैन परफेक्ट। तो इसी से आपकी एक स्ट्रॉन्ग हैबिट डेवलप होगी। और वैसे भी एक इंग्लिश राइटर हैं टेनिसन, जिनका एक मकूला है कि फाइटिंग नॉट अ विक्ट्री इज द क्राइटेरिया, यानी कि आपके लिए फाइट करना ज़रूरी है, विक्ट्री या फिर जीत या हाँ, ये जो चीज़ें हैं ये फर्दर रिजल्ट्स के ऊपर डिपेंड करती हैं। आपका काम है लगे रहना, काम करते रहना, मेहनत करते रहना। कंक्लूजन पे आते हैं, तो अंडरस्टैंडिंग करने के बाद जो हैबिट्स हैं उसको हमने इस हिसाब से कंक्लूड किया है कि हर हैबिट जो है वो एटॉमिक हैबिट इस तरह से बनती है कि वो स्टार्ट में स्मॉल हो, ठीक है, उसका इन्वायरमेंट अच्छा हो, ठीक है, और इन्वायरमेंट अच्छा हो, स्मॉल हो, और कंसिस्टेंसी हो उसमें, और फोकसिंग हो उसमें, तो ये आपकी एक गुड हैबिट बन सकती है डेली रूटीन के ऊपर। और फर्दर ये क्या करेगी, ये आपकी जो लाइफ के गोल है उसको अचीव करने में आसानी होगी ये, ठीक है। और कंक्लूजन में आपको मैं बताता चलूँ, स्मॉल स्टेप्स लें, अपने इन्वायरमेंट को दी बेस्ट बनाने, और फिर फोकस होके डेली प्रैक्टिस करें, तो ये आपकी एक गुड हैबिट बन जाएगी जो कि आपको फुल टाइम लाइफ में एक अच्छा, एक सक्सेसफुल पर्सन बनाने के लिए बहुत हेल्पफुल साबित होगी। विश यू बेस्ट।